हम लोग जो बात किए थे कि अनुराग मिश्रा का जो बुक है काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है इंडिया लेवल पे, तो उसका कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन लेकिन अब प्रॉपर वे में वीडियो अपलोड किया जाएगा। और उसके अलावा जो बच्चे जेई एडवांस और उसके अलावा आईआईटी जैम जिनका फिजिक्स है जो कि फरवरी में उसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए हर एक ब्रांच वाइज जैसे हम सबसे पहले हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे बात करेंगे और फिर उसके बाद फिर दूसरे ब्रांच पे हम लोग बात करेंगे। तो आज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जो एक तरह से देखिए जो बच्चे जेई एडवांस का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप जो जेई मेन लेवल का जैसे वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस, ये सब आपको पता होगा। तो हम लोग इस पे पहले बात भी कर चुके हैं कि वीडियो में कि जब तक आप जेई एडवांस से थोड़ा सा ऊपर लेवल का नहीं पढ़िएगा तब तक आपको जेई एडवांस का लेवल उसके करस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चंस होगा वो आपको हार्ड लगेगा, ठीक है ना। तो आज का जो क्लास है तो प्लीज़ जो जेई एडवांस का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए करना ये है कि जो हम पढ़ाते हैं उसको बढ़िया से समझिए। तो होगा क्या, आपका थिंकिंग लेवल थोड़ा सा इन्हांस करेगा और उसके बाद जब आप क्वेश्चन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का बनाइएगा तो ऑटोमेटिक आप एक अच्छे तरीके से सोचिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इसका हम गारंटी दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम इस चीज़ को ऑफलाइन क्लास में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। सो मेरे पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो हम लोग आज के क्लास में सबसे पहले बात करेंगे मेयर्स इक्वेशन। मेयर्स इक्वेशन इसका मतलब समझिएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक सिलेंडर है जिसमें इस तरह से गैस फिल्डअप है और यहाँ पे हम एक पिस्टन से लगा हुआ इस तरह से और ये क्या मूव कर सकता है, ठीक है। एक कंटेनर है जिसमें गैस फिल्डअप है। अब यहाँ पे क्या किए हम, यहाँ पे हीट एनर्जी देने का काम किए, डेल्टा क्यू हीट एनर्जी क्या हुआ दिए, आए समझ में। अब देखिए डेल्टा हीट क्यू हीट एनर्जी देंगे तो यहाँ पे जो ये पिस्टन है ये पिस्टन हो सकता है मूवेबल हो सकता है कि वो मूवेबल नहीं बिल्कुल फिक्स हो। तो यहाँ पे हम लोग बात कर चुके हैं ये क्या मूवेबल है, यानी कहने का वाला जो हीट एनर्जी देंगे वो क्या होगा, ये जो हीट एनर्जी होगा डी क्यू इजकल टू डी यू प्लस वर्क डन यानी डी डब्ल्यू, आप ऐसे मान सकते हैं। यानी जो हीट एनर्जी जाएगा वो किस किस में यूटिलाइज होगा, कुछ जो होगा इसके टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करेगा। जैसे हम लोग किसी सिस्टम को जब हीट एनर्जी देते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका जो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाने में काम करता है और टेम्परेचर बढ़ना का मतलब हुआ उसमें इंटरनल एनर्जी का इंक्रीमेंट होना और फिर उसका जो रेस्ट पार्ट होता है वह उस सिस्टम के द्वारा वर्क डन होता है, आए समझ में। तो उसी चीज़ को हम डी डब्ल्यू लिखे हैं। अब यहाँ पे इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, यहाँ पे मूवेबल तो है, यहाँ पे क्या है प्रेशर कांस्टेंट है। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो अब यहाँ पे जो लिखेंगे तो क्या आ जाएगा डी क्यू इजकल टू क्या होगा डी यू प्लस वर्क डन डी डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं डी क्यू का एन सी बी डी टी आएगा, एन सी बी डी टी आएगा और फिर डी यू के जगह पे यहाँ पे अगर आप लिखना चाहेंगे डी यू के जगह पे क्या आ जाएगा डी यू अब प्लस डी डब्ल्यू, इसको हम लोग क्या लिए इक्वेशन 1 ले लिए, आए समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं इफ वॉल्यूम कांस्टेंट, एक ऐसे सिचुएशन को ले रहे हैं जिसमें वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम लोग लेते हैं कंटेनर, ठीक है, और इस कंटेनर में इस तरह से क्या है गैस फिल्डअप है और यहाँ पे पिस्टन है, ठीक है, और ये पिस्टन मूवेबल नहीं है, क्या है मूवेबल नहीं है यानी फिक्स है। तो अगर हम नीचे से इसका हीट एनर्जी देंगे तो उस केस में क्या होगा, ये जो हीट एनर्जी होगा ये सिर्फ और सिर्फ इसके टेम्परेचर को
बढ़ाने में यूटिलाइज होगा, क्योंकि फिक्स है तो ऑफ कोर्स ये पिस्टन मूव तो कर नहीं सकता है। यानी इस केस में जो डी क्यू हो जाएगा वो डी यू प्लस वर्क डन। अब यहाँ पे डी क्यू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एन सी वी डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका डी यू हो जाएगा, डी यू, और वर्डन कितना आ जाएगा 0, यानी इस केस में डी यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन सी वी डी टी। आए समझ में। अब यहाँ पे हम लोग इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, यहाँ पे इस कंसेप्ट जो इक्वेशन 1 लिखे हैं, तो यहाँ पे अगर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो यहाँ पे क्या है, एन सी पी डी टी और इजकल टू, ये जो आपका क्या है, डी यू टर्म है, तो डी यू का फॉर्मूला क्या आ चुका है हम लोग के पास, एन सी वी डी टी अब प्लस पी डी वी। यहाँ तो समझ में आ रहा है। अब इसको अगर हम आगे लिखेंगे तो देखिए एन सी वी अगर हम लोग देखेंगे, अगर सभी टर्म में, इसको थोड़ा सा आसानी के साथ हम प्रूफ कर सकते हैं। हमने क्या किया, सब में सभी टर्म में एन डी टी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या एक इसका और आसान तरीका, उससे भी आसान, आप एन सी पी डी टी लिख लीजिए इजकल टू एन सी वी डी टी, और पी डी वी इसका लोग क्या लिख सकते हैं, एन आर डी टी लिख सकते हैं, यहाँ पे एन आर डी टी। तो अब ये बताइए, सब में एन आर डी टी कॉमन है, तो यहाँ पे जो आ गया सी पी माइनस सी वी, इधर क्या आ जाएगा, सब में अगर हम आर डी टी से डिवाइड करेंगे एन डी टी से, तो यहाँ पे कट के क्या आ जाएगा आर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेयर्स इक्वेशन या फार्मूला। आए समझ में। तो ये काफ़ी आसान है। देखिए ये चीज़ प्रूव करने से हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये न्यूमेरिकल, ये आपके जेईई भाग से पूछेगा, लेकिन एक मतलब एक वे आपके माइंड में जनरेट होगा ताकि किसी क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं। तो आई होप